जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और इस सप्ताह कुछ बातें जो हैं वो जरूर ध्यान रखनी होंगी आपको, तो मैं वीडियो में बताऊंगी तो वो आप जरूर सुने और उसके लिए क्या उपाय करने हैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इसलिए कहीं भी स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह के लिए कि इस पूरे सप्ताह में क्या स्थितियां रहेंगी मीन राशि वालों के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मीन राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर एक तो शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो भी ग्रहों के ट्रांजिट हुए हैं उनका भी प्रभाव रहता है, तो एक मिलीजुली स्थिति रहेगी। लेकिन जबकि हम देख रहे हैं कि सूर्य की जो स्थिति है इस सप्ताह में, मंगल और केतु, ये जो 3 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं ये आपके लिए इस समय में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और बुध की जो स्थिति देखें तो बुध भी 18 तारीख के बाद ये अष्टम में आ जाएंगे। तो यदि इस समय में हम यदि देखें इस पूरे सप्ताह के लिए तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में 4 बड़े ग्रह की स्थिति रहेगी। और इस समय में यदि हम देखें तो धन स्थान पर भी गुरु और राहु, ये दोनों जो ग्रह हैं ये युति कर बैठे हुए हैं। और शुक्र की स्थिति देखें कुंडली में तो वो भी आपके लिए 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यदि मैं कुल मिलाकर देखूं तो इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए मिलीजुली बनी हुई है। कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं इस पूरे सप्ताह में, लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन रही है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह में एक मिलीजुली स्थिति रहेगी, तो ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। लाभकारी भी स्थितियां रहेंगी। धन की स्थिति को लेकर बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी इस सप्ताह में बन रही हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग की जो स्थिति बन रही है वो एक लाभकारी आपके लिए साबित हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो ये ग्रह हैं ये अष्टम में है, 6ठे भाव में भी है स्थिति शुक्र की, और इसके अलावा गुरु और राहु जो युति कर धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक तो हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना होगा आपको इस पूरे सप्ताह में। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान रखने के लिए इस सप्ताह में क्या रखनी होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जो लोग वकील हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कुछ जो लोग सिंगर वगैरह हैं, मेडिकल क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं जो लोग, उनको थोड़ा सा विशेषकर ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ को लेकर। और इसके अलावा जो घर की लेडीज़ हैं उनको भी स्वास्थ्य को लेकर अधिक सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यदि हम देखें जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, क्योंकि सूर्य नीच की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और मंगल भी अष्टम में बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और शुक्र भी जो है ये शुक्र भी 6ठे भाव में स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए जो आपके घर की महिलाएं हैं उनका आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा कुछ वाणी दोष की स्थिति बन सकती है, तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। और मंगल जब अष्टम में बैठे हुए हैं तो आपके लिए गुस्से की स्थिति बना सकते हैं, आपको जिद्दी होना, किसी चीज को जिद पकड़ के बैठ जाना, इस तरीके के स्वभाव आपके लिए बढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। और सूर्य और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं ये इस समय में अष्टम में बैठे हुए हैं तुला राशि में, और ग्रहण दोष की स्थिति भी बना रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ यदि हम देखें इस समय में जो है विपरीत राजयोग की स्थिति बनने की वजह से विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लाभकारी रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए एक अच्छा मुनाफा देखा जा सकता है, लेकिन जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा यदि हम देखें जिन लोगों का जो काम है वो डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ है, जो साज सजावट वगैरह होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, इस तरीके के क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, या फिर खेतीबाड़ी के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बेहतर स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है इस पूरे सप्ताह में। तो एक मिलीजुली स्थिति रहेगी। कुछ क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी इस समय में, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें इस पूरे जो सप्ताह में एक तो 15 तारीख से नवरात्रि भी शुरुआत हो गई, और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा
इसमें यदि हम देखें तो थोड़ा सा कार्य जो है आपका कुछ प्रयास भी अधिक रहेंगे, कुछ भागदौड़ हो सकती है कार्यों के सिलसिले में, तो आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान रखना होगा हर तरीके से। लेकिन ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये आपके जीवन साथी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। हालांकि आपको जीवन साथी की सेहत का जरूर ध्यान देकर चलना होगा, लेकिन यदि आपके जो जीवन साथी हैं वो नौकरी करते हैं या फिर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, तो एक प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, आपके जीवन साथी की तरक्की के योग बने हुए हैं। और जिन लोगों का विवाह तय नहीं हुआ है, काफ़ी समय से परेशान हैं, या फिर हो सकता है कि इस तरीके की स्थितियां हो कि कहीं रिश्ता पक्का होता है टूट जाता है, और विवाह या फिर कहीं पर इस तरीके की स्थिति बन रही है कि आपकी बात नहीं बन पा रही है विवाह के लिए, तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा उन लोगों के लिए एक खास अवसर लेकर आएगा। आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये जो सप्ताह है ये एक बेहतर सप्ताह भी कहा जा सकता है, जहां पर कि जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है या परेशानी आ रही है विवाह में, उनके लिए बात बन सकती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस पूरे सप्ताह में थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा को लेकर जरूर सावधानी बरतिएगा, और इस तरीके का कोई भी आपको कार्य नहीं करना है कि जहां पर आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। और इसके अलावा यदि हम देखें तो थोड़ा सा ईमानदारी का जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ों से बचना होगा, गलत कार्य, गलत संगत, गलत लोगों से बचना होगा। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा अधिक ध्यान रखिएगा, और कर्जों से बचने की कोशिश कीजिएगा। धन का व्यय बढ़ सकता है, थोड़ा सा अधिक खर्चा हो सकता है इस पूरे सप्ताह में, तो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और धन की स्थिति मजबूत है क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए धन के लिए अवसर आपको मिलते रहेंगे, मजबूत स्थिति बनती रहेगी, तो आपके लिए हितकारी भी रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, घर परिवार में सुख शांति बनाकर चलें। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो थोड़ा सा माता पिता के साथ अनबन हो सकती है, उनके साथ संबंधों को लेकर ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना है, ये आप उपाय कीजिएगा। और इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और 18 तारीख के बाद जब बुध की स्थिति रहेगी, बुध भी अष्टम में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा जो व्यापारी वर्ग हैं उनको अपने कार्यों में, अपने व्यापार में जो भी आप धन का लेन देन कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए। और इस समय में, इस पूरे सप्ताह में यदि आप किसी को उधार भी दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, ताकि कोई भी परेशानी आपके लिए उत्पन्न ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके अलावा यदि मैं देखूं इस पूरे सप्ताह में, तो थोड़ा सा समझदारी और थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने कार्यों पर। कर्म यहाँ पर साथ रहेगा, भाग्य का भी साथ मिल रहा है, मेहनत आपकी जरूर, आपके प्रयास की जो सफलता रहेगी वो आपके लिए तरक्की के योग बनाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हर तरीके से। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, इस चीज़ के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।